हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस को समझने के लिए पहले तो हम इनके वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं और इनके मीनिंग को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंटेंट कंटेंट का मतलब है किसी भी कम्युनिकेशन के विद इन जो भी आपको एलिमेंट नजर आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, स्पीच या कोई भी मल्टीमीडिया एलिमेंट, उसे हम कंटेंट बोलते हैं। एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब है किसी भी चीज की डीप डाउन एग्जामिनेशन करना, उसे इंटरप्रेट करना। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है उस कंटेंट को, यानी कि जो कि आपका मीडिया कंटेंट है, जिसे हम मीडिया कंटेंट बोलते हैं, जिसमें आपके एडवर्टाइजिंग, मैगजीन्स, फिल्म्स, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, इन सब कंटेंट का डीप एनालिसिस करना और उसका पैटर्न, थीम्स या उसके कंटेंट के फोकस के बारे में पता चलाना, इसे हम कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं। Definition of content analysis: a systematic study and interpretation of the content of communication material to understand what they say, how they say it and what message they carry. कंटेंट एनालिसिस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी मीडिया कंटेंट है, उनके बारे में ये चीज समझने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं और वो कौन सा मैसेज है जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस दो तरह की हैं: क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च मेथड used to interpret the meaning, themes and patterns found in communication content such as text, image, video or interviews. क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में आप एक पार्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर उसका जो है पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ताकि उसका जो फोकस, मीनिंग, हर चीज जो है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर उस टेक्स्ट में बोला क्या गया है और उस टेक्स्ट का जो पैटर्न या फोकस क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ड्रामे की बात करूँ तो मैं अगर एक ड्रामे का कंटेंट क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें ये देखूंगी कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि उसमें दो वुमेन्स के कैरेक्टर्स हैं। एक वुमेन्स को क्या नाम है, वर्किंग लेडी वुमन दिखाया गया है, जो दूसरी वुमेन है उसको जो रोल है वो हाउसवाइफ का दिया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अच्छा, जो लेडी वर्किंग लेडी वुमन का रोल है वो थोड़ा नेगेटिविटी में दिखाया जा रहा है, जबकि जो हाउसवाइफ का रोल है वो पॉजिटिविटी में दिखाया जा रहा है। जो वर्किंग लेडी वुमन है उसको थोड़ा-सा सेल्फिश, इगोइस्टिक, बोल्ड दिखाया जा रहा है, जबकि जो हाउसवाइफ है उसको बहुत ज़्यादा केयरिंग, इनोसेंट इस तरह करके दिखाया जा रहा है। तो अब मैंने इस कंटेंट का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया? इस चीज़ से लगाया उनके डायलॉग से और उनके टोन ऑफ स्टाइल से। In short, कि when you analyze a text to find out its pattern, text meaning and focus, that's called qualitative content analysis. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस क्या है। क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च मेथड दैट फोकसेस ऑन काउंटिंग एंड मेजरिंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस है, ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स को काउंट और मेजर करने के लिए किया जाता है, ताकि जो हमारा डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आए, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट निकले वो न्यूमेरिकल डाटा में हो। इस कंटेंट के अंदर जो आपका एलिमेंट्स है ना, आप काउंटिंग और उसके न्यूमेरिकल रिजल्ट की वजह से आप इसको समझते हैं। ओनली फोकसेस ऑन फ्रीक्वेंसी, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिसर्च करती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर वुमेन्स का रोल किस तरह दिखाया जा रहा है, मैं क्या करूँगी कि एक नाम है टॉप फेमस ड्रामास लूँगी। अच्छा, उनका मैं एनालिसिस कर लूँगी, लाइक मैं देखूँगी कि कितने सारे उनके एपिसोड्स वगैरह देखूँगी, उनमें देखूँगी कि कितनी दफ़ा जो है वर्किंग लेडी यानी डिपेंडेंट वुमन का रोल कितनी दफ़ा दिखाया, इंडिपेंडेंट वुमन का रोल कितनी दफ़ा दिखाया गया है, और जो हमारे पास हाउसवाइफ है जो कि डिपेंडेंट वुमन है उसका रोल कितनी दफ़ा दिखाया गया है। मैं उसको एनालिसिस करूँगी और न्यूमेरिकल डाटा में लिखूँगी कि अच्छा, इतने एपिसोड्स में क्या नाम है, ये वाली जो वुमन का रोल है वो इतनी दफ़ा दिखाया गया है, जो दूसरा ड्रामाज़ है उनके अंदर कितनी दफ़ा दिखाया गया है। इसके अंदर जो मैं डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर कलेक्ट करूँगी और लास्ट में इसका रिज़ल्ट इस तरह निकालूँगी कि अच्छा, मेरे रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 70% जो है वर्किंग लेडी वुमेन्स को नेगेटिविटी में दिखाया गया है और क्या नाम है, वर्किंग लेडी वुमेन्स में दिखाया गया है, जबकि जो 30% जो हैं उनको हाउसवाइफ में दिखाया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने किससे एनालाइज़ की है? मैंने उसकी काउंटिंग से एनालिसिस किया, मैंने उसकी
मेजरमेंट से एनालिसिस किए कि ये रोल ये कितनी दफ़ा आया, कितने परसेंट इसके जो है ना मैंने निकाले। सो इसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।